की कहानी योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। कहानी के कुछ तथ्य किताब और अखबार से लिए गए हैं। साल 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में 11 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। उसी घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फफक कर रोए थे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। योगी को जेल भेजना मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। अब पूरी कहानी सुनाते हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रदेश में कई दंगे हुए और उन्हीं दिनों में एक दंगा गोरखपुर में भी हुआ। 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान योगी को 11 दिन के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। सलाखों के पीछे बिताए गए ये 11 दिन उनके जीवन और स्वभाव में आए बदलाव की एक बड़ी वजह माने जाते हैं, क्योंकि जेल जाने और सुरक्षा गार्ड चुनने से योगी अंदर से इतना आहत हुए कि लोकसभा में अपने दर्द को बयां करते हुए वो रो पड़े थे। धज्जियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। एक वर्ष में 30 बड़े दंगे। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये घटना जनवरी 2007 की है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक हालात पैदा हुए। शहर की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। इस दंगे में 2 लोगों की जान चली गई। काफी संख्या में मकान और दुकानों को क्षति पहुंचाया गया। कई दिनों तक गोरखपुर में कर्फ्यू लगा रहा। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर के दंगाग्रस्त इलाके में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उस वक्त बीजेपी न तो केंद्र में थी और न ही राज्य में। योगी जैसे नेता खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने का फैसला मुलायम का गलत फैसला था। मुलायम के इस कदम से योगी का दायरा गोरखपुर और पूर्वांचल के कुछ जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मसीहा और कट्टर हिंदू नेता जैसी छवि बनाने में कामयाब रहे। मुलायम सिंह यादव ने ये कदम शायद इसलिए भी उठाया कि अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे और आदित्यनाथ गोरखपुर में सांप्रदायिकता की आग सुलगा रहे थे। मुलायम योगी को जेल में डालकर ये संदेश देना चाहते थे कि सपा मुसलमानों के हित में फैसले लेती है। उधर गोरखपुर दंगे की आग आसपास के इलाकों में भी फैल रही थी। इसे काबू करने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रहा था। लखनऊ से उस वक्त के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के पास एक फोन आया। फोन पर मुलायम सिंह यादव थे। कहा जाता है कि उन्होंने डीएम को आदेश दिया कि योगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। इसके बाद तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के आदेश पर एसपी ने योगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन शहर में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जो लोग योगी युवा वाहिनी में शामिल नहीं थे, वो लोग भी योगी को रिहा करने की मांग तेज करने लगे। हालांकि इसी दबाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने वाले डीएम एसपी को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना से 2 संदेश गया कि योगी के सामने मुलायम सिंह यादव झुक गए और दूसरा ये कि शहर में योगी के सामने डीएम एसपी का मतलब कुछ नहीं। फिलहाल उस वक्त 11 दिन तक योगी को मुलायम सरकार में जेल में रखा गया। डीएम को 1 हफ्ते के भीतर ही बहाल कर दिया गया था, लेकिन इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया था और राज्य की राजनीति एक भारी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही थी। हिंदू वोटरों को लग गया कि योगी को जेल में डालने का मतलब हिंदुओं का अपमान है और ये अपमान हिंदू नहीं सहेगा। ये कारण रहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई और सत्ता में वापसी हुई बसपा की। घटना के कुछ दिन बाद योगी संसद में पहुंचे। उन्हें उस वक्त तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी ने शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया और फिर एक ऐसा नेता संसद में रोया जिसे लोग बाहर कट्टर हिंदू नेता मानते थे। ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहाँ के गरीबों, वहाँ के पिछड़ी जाति, वहाँ की अनुसूचित जाति के कारण जो भी रहा हो, लेकिन आदित्यनाथ की गिरफ्तारी और उनकी हिफाजत में लगे सुरक्षा कर्मियों को हटाना जैसी घटनाओं ने योगी जैसे कट्टर छवि वाले नेता को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की हो गई और वो प्रदेश में पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो गए।
योगी आदित्यनाथ के वहां से यहां तक पहुंचने में इस घटना का बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। हालांकि इस घटना के 10 साल बाद वो सीएम बन गए और मुलायम सिंह यादव राजनीति से दूर है। योगी को जेल में डालने वाले 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम घोटाले की जांच में फंस गए हैं और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। इधर एक रोचक तस्वीर योगी के जेल जाने के 13 साल बाद सामने आई थी, जब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव की खराब तबीयत का समाचार सुन उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच गए थे। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है, ना ही दोस्त होता है। आज योगी सत्ता में सीएम है और एक पावरफुल नेता है, हिंदुओं के मसीहा है, तो मुलायम सिंह यादव का परिवार राजनीतिक संघर्ष कर रहा है और सत्ता में वापसी के विकल्प भी तलाश रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप आगे किस कहानी को सुनना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।